साइंस एंड एजुकेशन वर्ल्ड में आपका स्वागत है दोस्तों मैं आशुतोष व्यास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सीरीज में आज आपके लिए लेकर आया हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। दोस्तों ये क्वेश्चन आपके काम आने वाले हैं नीट और आईआईटी जेईई एग्जाम में। दोस्तों ये वे क्वेश्चन है जो रिपीट होते हैं, यानी कि एग्जाम में हर 2-3 साल में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि अपना क्वेश्चन कौन सा है। तो अपना क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द मेजर प्रोडक्ट PQR इन द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ रिएक्शंस। या दोस्तों हमें क्या बताने हैं, प्रोडक्ट बताने हैं। देखो सबसे पहले जो है वो ये हो रहा है कि बेंजीन के साथ यहाँ पे प्रोपिल क्लोराइड की रिएक्शंस हो रही है AlCl3 के प्रेजेंस में। तो दोस्तों याद करो कि ये रिएक्शंस क्या है। दोस्तों ये फिडेलक्राफ्ट एल्काइलेशन है। फिडेलक्राफ्ट एल्काइलेशन में हम इसके साथ इसकी रिएक्शंस करवाते हैं। अब दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूं कि जब भी आपको प्रोपिल क्लोराइड मिले, ठीक है, प्रोपिल क्लोराइड अगर दिया हुआ हो और उसका केटाइन बन रहा हो, दोस्तों याद रखना हमेशा सेकेंडरी केटाइन, टर्सरी केटाइन, ये दोनों प्राइमरी केटाइन से स्टेबल होते हैं। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे इस क्वेश्चन को मैं फिर आगे हम बढ़ेंगे, पहले स्टेप वाइज इसको समझते हैं। देखो अब क्या है कि बेंजीन से इसकी रिएक्शंस हो रही है, तो ये मेरा है प्रोपिल क्लोराइड। तो अब जो मेरा प्रोपिल क्लोराइड है वहाँ से जो AlCl3 है वो क्या करेगा भाई, इस क्लोरीन को अपने साथ खींचेगा और मुझे मिलेगा प्रोपिल कार्बोकेटाइन। लेकिन दोस्तों एक बात हमेशा याद रखना, जो प्रोपिल कार्बोकेटाइन है यहाँ पे ये क्या है 1 डिग्री है ना, 1 डिग्री है भाई यहाँ पे ये, तो 1 डिग्री से स्टेबल 2nd डिग्री होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, ये कार्बोकेटाइन यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा और हमें मिलेगा सेकेंडरी कार्बोकेटाइन, ठीक है, CH2 CH3 CH2 CH2, ठीक है, इसको 3 कर दो, ये इसको प्लस, ये लो, ये रहेगा आपके, याद रखना ये वाला, ठीक। अब क्या होगा कि ये जैसे ही यहाँ पे कार्बोकेटाइन ये बनेगा तो मुझे प्रोडक्ट मिलेगा यहाँ पे CH3 और CH3, ठीक है, CH3 यानी आइसोप्रोपिल बेंजीन। अब दोस्तों आपको पता होना चाहिए, अब नेक्स्ट में ये क्या कर रहा है, नेक्स्ट स्टेप में हमें यहाँ पे आइसोप्रोपिल बेंजीन प्रोडक्ट मिल गया और यहाँ पे लेकर का O2, यानी O2 के साथ इसकी रिएक्शंस करवा रहे। अरे भाइयों मैंने पहले ही बताया आइसोप्रोपिल बेंजीन को क्या बोलते हैं, क्यूमीन, और क्यूमीन की जब ऑक्सीजन से रिएक्शंस करवाते हैं तो ये फिनॉल की इंडस्ट्रियल रिएक्शंस है, यानी फिनॉल की प्रिपरेशन ऑफ रिएक्शंस में कौन सी वाली है, उसकी इंडस्ट्रियल मेथड है। तो बस सीधा सा हो गया आपका काम। देखो तो ये रहा मेरा आइसोप्रोपिल बेंजीन CH3 और CH3। अब इसकी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शंस होगी तो यहाँ पे मुझे मिलेगा प्रोक्साइड CH3 और ये COOH, ठीक है, ये प्रोक्साइड। और अब फर्दर मैं इसके आगे क्या करूंगा, इसका वाटर हाइड्रोलाइसिस करूंगा तो मुझे यहां पे मिलेगा फिनॉल और एसीटोन, ठीक है। तो ये रहा अपना इसका आंसर। चलो देखते हैं कौन सा इसका आंसर सही है। तो अब देखो दोस्तों बहुत सारे बच्चे क्या है गलती यही कर देते हैं, जैसे ऑप्शन 2 को देखो आप, भाई ऑप्शन 2 में क्या है, यहाँ पे ये प्राइमरी कार्बोकेटाइन। अब आप प्राइमरी कार्बोकेटाइन इसमें नहीं रहेगा। याद रखिए कि अगर जहाँ पे पॉसिबिलिटी टर्सरी और सेकेंडरी की है तो वहाँ पे वही बनेगा, ठीक है, चाहे हाइड्रोजन फर्स्ट वाले कार्बन से निकल रहा हो वो जरूरी नहीं है, क्योंकि यहाँ स्टेबिलिटी मैटर करती है, ठीक है। अब देखो इसमें भी यही देखो, इसमें भी यही देखो। अब वापिस यहाँ जो, अब यहाँ आने में अपन क्या देख रहे हैं, यहाँ पे ये तो बन रहा है, लेकिन याद रखना कि इसमें हमेशा एसीटोन बनता है, इसीलिए ये रिएक्शंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भाई एक ही मेथड में अपने को इंडस्ट्री में 2 प्रोडक्ट मिल रहे हैं तो फिर फायदे का सौदा हो गया ना। तो यहाँ पे अपना आंसर होगा 4, क्योंकि ये एसीटोन और ये आपका फिनोल। तो चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द कंपाउंड C7
H8 undergoes the following reactions, यानी C7H8। भाई C7H8 इसका मतलब ये कोई एरोमेटिक कंपाउंड है। इसकी रिएक्शन अपन ने किससे कराई? 3Cl2 से। फिर ये क्या कह रहा है? Br2 से और फिर Zn से। अब C7H8, भाई जो C7H8 होता है ना, वो उसको टोलुइन को बोलते हैं। टोलुइन को अपन क्या बोलते हैं? C7H8। और जब इसकी रिएक्शन 3Cl2 से होती है तो सारे हाइड्रोजन हटके वहां पे क्लोरीन आ जाएगा। ठीक है, ये लो, यानी ट्राई ये लो। ठीक है, अब क्या है? अब मैं इसकी रिएक्शंस अगर Br2 से करवाऊंगा, ठीक है, Br2 से जब मैं इसकी रिएक्शन करवाऊंगा तो क्या होगा कि यहां पे जो Br2 है ये इसकी CCl3 है, यानी इसकी मेटा पोजीशन पे आ जाएगा। ठीक है, ये CCl3 क्योंकि माइनस आई इफेक्ट होगा। तो अब क्या होगा भाई? माइनस आई इफेक्ट होता है तब Cl3 का माइनस इफेक्ट से सारे इलेक्ट्रॉन को बाहर खींच लेगा, तो इसलिए Br2 मेटा पे लगेगा, याद रखना। अब ये नेक्स्ट रिएक्शन क्या कह रहा है कि जब मैं इसकी Zn से HCl से रिएक्शन करूँ, भाई जब है ना, जब Zn HCl से इसकी रिएक्शन करवाएंगे तो यहाँ पे सारे Cl हट जाएंगे और वहाँ पे H आ जाएगा। तो जो अपना प्रोडक्ट है वो कुछ इस तरीके का मिलेगा, CH3 और Br। ठीक है, अब देखते हैं ये प्रोडक्ट कौन सा अपना आंसर है। तो देखो यहाँ पे ये क्या, 3 ब्रोमो 2,4 ट्राइक्लोरो, नहीं, ये तो जब मिलता जब रिएक्शन यही खत्म हो जाती। ऑर्थो ब्रोमो नहीं, यहाँ पे अपने को मिलेगा मेटा ब्रोमो टोलुइन। ठीक है, अब अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दोस्तों अगर आपको मेरे क्वेश्चन अच्छे लग रहे हो, सॉल्यूशन अच्छे लग रहे हो, तो चैनल को फटाफट से आप सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और फटाफट से शेयर कर दें, ताकि जो नीट्स और जे की तैयारी कर रहे हैं उन्हें थोड़ी सी हेल्प मिल सके। दोस्तों अब ये कह रहा है विच द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स रिप्रेजेंट द ऑर्डर ऑफ हाइब्रिडाइजेशन sp2 sp2 sp फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, यानी लेफ्ट टू राइट, यानी अपने को इधर से इधर जाना। ठीक है, अपने को इधर से क्या है, इधर जाना है। अब अपने को एक बात याद रखे, जब भी कार्बन में आपको हाइब्रिडाइजेशन पूछे ना, तो आपको उसके बॉन्ड गिन लेने हैं, सिग्मा बॉन्ड ओनली। ठीक है, तो चलो ये क्या कह रहा है, sp2 sp2, पहले को देखते, देखो 2 हाइड्रोजन जो लगे हुए, एक ये, यानी ये हो गया sp2। इसको देखो, ये भी sp2, अब 1 2 ये हो गया sp, और ये 1 2 ये sp2, ये अपना आंसर नहीं है। चलो चलते हैं सेकंड पे, देखो sp2 1 2 sp, वापस 1 और 1 इसका sp, और 1 और 1 इसका, ये हो गया sp। अपने को क्या पूछ रहा है ये, sp2 sp sp, यानी ये 2 आंसर अपना सही है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्या था, कंपाउंड ए ऑन ट्रीटेड विद Na गिव B एंड विद PCl5 गिव C, B एंड C रिएक्ट टुगेदर टू गिव डाई इथाइल ईथर A एंड B C इन द ऑर्डर। देखो चलो अब अपन अपने क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। ये कह रहा है कंपाउंड है ना, उसको उन्होंने किस एक ऐसे Na को क्या क्या सोडियम से उसकी रिएक्ट करवाई, फिर गिव वो B दिया, जब उस B की रिएक्शन PCl5 से C में, जब B और C की रिएक्शन करवाई तो क्या मिला, डाइथाइल ईथर। देखो क्वेश्चन सोल्व हो गया। चलो कैसे हुआ मैं बता, देखो अब ये डाइथाइल ईथर की कह रहा है, इसका मतलब ये है कि जो इसमें सब्स्टिट्यूएंट है वो इथाइल तो है ही। ठीक है, इसका मतलब अपन एक को क्या मान ले, सबसे पहले हम एक को मानते हैं भाई इथाइल है अपना, है ना, एक को अपन लेते हैं जो, तो C2H5। अब ये कह रहा है हमने उसकी रिएक्शन किससे करवाई, Na से, और ये क्या कह रहा है कि अपने को मिल गया, मान लो यहाँ पे, तो अपने को यहाँ पे C2H5। अब जब उसने कहा ना कि उसने उसकी रिएक्शंस किससे करवाई, बी से, PCl5 से करवाई बी की रिएक्शंस, यानी कि यहां पे अपने को क्या मिल गया, इसका मतलब भाई देखो सीधा सा है, ये कह रहा है ना Na से करवा, जो भी कह रहा है डाइथाइल ईथर की कह रहा है। तो देखो अब जो डाइथाइल ईथर मिल रहा है और यहाँ पे ये कह रहा है ना भाई PCl5 से रिएक्शंस कर, इसका मतलब कोई ना कोई यहाँ पे अपने को हेलो एल्केन जरूर है। अरे तो भाई यहाँ पे अपना आंसर है ना, याद करो विलियमसन ईथर सिंथेसिस को, उसमें क्या होता है, सोडियम एथोक्साइड की रिएक्शंस किससे करवाते हैं, जब भी डाइक्लो मतलब इथाइल क्लोराइड से करवाते हैं तो डाइथाइल क्लोराइड मिलता है ना, यानी C2H5ONa प्लस C2H5Cl, और प्रोडक्ट मिल जाता है अपने को C2H5O C2H5, यह आपका डाइथाइल ईथर। यानी कि अपना आंसर ये होगा
जो अपना ए होगा ना वो होगा अपना C2H5OH, क्योंकि इसी से रिएक्शंस करवाएंगे तभी तो C2H5ONA मिलेगा, ठीक है। और सेकंड होगा अपना क्या, C2H5, ठीक है। जब उसकी रिएक्शंस एक करवाएंगे तो अपने को क्या मिलेगा भैया, तो अपना आंसर होना चाहिए ये वाला C2H5 की रिएक्शन का O मिलेगा, फिर ये मिलेगा और फिर इसे अपने को C2H5O C2H5 मिलेगा, ठीक है। तो चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि देख नाइट्रेशन ऑफ एलिनिन स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम आल्सो गिव एम नाइट्रो एलिनियम बिकॉज। देखो जब भी एलिनिन की अपन रिएक्शंस करवाएंगे ना स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ, भाई ये रहा अपना एलिनिन, ठीक है, NH2, ठीक है। अब इसकी रिएक्शन मैं करवा रहा हूँ स्ट्रॉन्ग एसिड से, तो मुझे यहाँ पे एलिनीनियम आयन मिलेगा, ठीक है, एनिलीनियम आयन। अब एलिनीनियम आयन क्या होता है, एलिनीनियम आयन जब भी मिलता है तो देखो ये क्या करता है, आपको इस पे आने वाले सारे के सारे एलिनीनियम आयन मिल गया। तो ये रहा, ये कह रहा है इन एसिडिक स्ट्रॉन्ग मीडियम एलिनिन इज प्रेजेंट एंड एलिनीनियम आयन। ये कह रहा है ना मेटा नाइट्रो एलिनिन क्यों मिला, तो उसका रीजन ये है कि जब भी एसिडिक मीडियम होता तो किस में प्रेजेंट होता भैया, आपके एलिनीनियम आयन में, ठीक है। अब क्या देखो कुछ क्वेश्चन ट्रिक से भी सोल्व हो जाए। देखो विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोकेटाइन इज एक्सपेक्टेड टू द मोस्ट स्टेबल। देखो जब भी कार्बोकेटाइन का मिल रहा हो, यानी यहाँ पे ये कार्बोकेटाइन और यहाँ पे जो ये Na2 है, ठीक है, यहीं पे मैं आपको क्वेश्चन समझाऊंगा। ये Na2 क्या है भैया, ये Na2 है आपके मेटा डायरेक्टिंग और इसका माइनस आई इफेक्ट है। जब भी माइनस आई इफेक्ट होना तो उनके बीच जितनी ज्यादा डिस्टेंस होगी वो जो कार्बोकेटाइन है उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा। तो देखो यहाँ पे इनके बीच डिस्टेंस है क्योंकि ये मेटा पे है, सॉरी ये दोनों पेरा पे है। चलो सेकंड को देखते हैं, ये भाई बिल्कुल, तो ये तो होएगा भी नहीं, ठीक है। अब ये देखो ये इसमें ये भी नहीं और ये तो बिल्कुल नहीं, ये होगा इसका सही आंसर। उसका रीजन ये है कि भाई ये पेरा पे है तो पेरा पोजीशन इसके भी डिस्टेंस ज़्यादा है, इसीलिए स्टेबल ज़्यादा। याद रखना कि भाई जब भी यहाँ पे कोई माइनस आई ग्रुप लगा हो ना तो उनके बीच जितनी ज़्यादा डिस्टेंस होगी कार्बोकेटाइन उतना ज़्यादा स्टेबल होगा। अब चलता है नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी अपने क्वेश्चन यहाँ पे हो जाते हैं कंप्लीट। नहीं अपना क्वेश्चन है अभी, ये कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट विद रेस्पेक्ट टू आई इफेक्ट ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट्स। ये अपने को क्या है, माइनस आई इफेक्ट हाईली किसका पहुंच रहा है। तो एक बात तो अपने को पता है कि जितनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी माइनस आई इफेक्ट ज़्यादा होगा। तो इन सब में एक बात तो है कि भाई पहला ऑप्शन तो यहाँ होगा ही नहीं, क्योंकि ये इसमें फ्लोरीन का ज़्यादा था। भाई फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा होती है, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी सबसे ज़्यादा होती है। तो ये दोनों ऑप्शन, तो ऑप्शन से अपने को ये दोनों ऑप्शन तो यही गलत हो गए। अब यहाँ आ जाओ, अब ये यहाँ क्या लिख रखा है इसने, NR2 लिख रखा है और यहाँ पे इसने NH2 लिख रखा है। तो जब NR2 का क्या है, R2 का तो प्लस आई इफेक्ट होता, और जितना ज़्यादा इस पर प्लस आई इफेक्ट पड़ेगा ना यह आंसर उतना ज़्यादा क्या होगा, जितना ज़्यादा एल्काइल ग्रुप का प्लस आई इफेक्ट पड़ेगा तो इसका माइनस आई इफेक्ट कम होता जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पे अपना आंसर ये सबसे ज़्यादा, फिर इसमें ऑक्सीजन का ज़्यादा ही है और फिर नाइट्रोजन का ज़्यादा ही, ठीक है। तो इसका ऑप्शन 2 सही होगा। क्यों, क्योंकि एल्काइल क्या करेगा, उसको कम करेगा, ठीक है भाई। ये भी इसका आंसर हो सकता है, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, तो इसीलिए क्या होगा, इसका आंसर NH2 सही होगा, ठीक है। अब चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा कंपाउंड C8H10O इज फाउंड टू रिएक्ट विथ NaOI प्रोड्यूस्ड बाय रिएक्टिंग Y विथ NaOH एंड यील्ड ए येलो प्रेसिपिटेट विथ कैरेक्टरिस्टिक स्मेल। देखो जब भी ये यहाँ क्या कह रहा है, NaOI से रिएक्शंस करवाई और क्या मिला, येलो प्रेसिपिटेट। अरे भाई इसका मतलब तुम समझ रहे हो क्या है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे येलो प्रेसिपिटेट मिल रहा है, इसका मतलब ये आइडोफॉर्म रिएक्शन है, ठीक है। अब ये कहना C8H10O, यानी हमें यह पता होना चाहिए कि CnH10 क्या है। तो अपन चलते हैं ऑप्शन पे, देखो ऑप्शन से क्वेश्चन सही होगा। अब एक बात हमेशा याद रखना कि भाई सेकेंडरी एल्कोहल, या मैं कहूँ कि कार्बन नंबर 2 पे जो O से रिलेटेड ग्रुप होते हैं ना, वही तो आइडोफॉर्म रिएक्शन देते हैं। तो अब यहाँ पे देखो कि कार्बन नंबर 2 पे कहाँ पर ऑक्सीजन रिलेटेड ग्रुप लगे हैं, तो देखो यहाँ पे तो फर्स्ट पे लगा है,
देखो फर्स्ट को ही देख लो आप, इसमें सेकंड पे लगा है, इसका मतलब अपना आंसर ये सही होगा। यही है जो आइडोफॉर्म देगा, ठीक है। I2 के साथ रिएक्शंस करके ये क्या देगा आपको, आइडोफॉर्म देगा। तो आपका आंसर ये सही है, ठीक है। यानी यहाँ पे याद रखो आइडोफॉर्म बनने के जो कैरेक्टरिस्टिक है वो याद रखो, आप इस आंसर को आसानी से कर पाओ। अब ये कह रहा है इन द रिएक्शन, OH को इसने किससे कार्बन मतलब क्लोरोफॉर्म से रिएक्शंस करवाई और NaOH से। तो ये रिएक्शंस कौन से, कुछ याद आ रहा है आपको? अरे भाई ये रायमंड टीएमएन रिएक्शन है, रायमंड टीएमएन रिएक्शन है ये। अब ये क्या कह रहा, द इलेक्ट्रोफाइल इनवोल्ड। अरे याद करो, मैंने आपको बताया था, मैंने रिएक्शंस करवा भी रखी है कि रायमंड टीएमएन रिएक्शन जब भी होती है तो इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल होता है डाइक्लोरोकार्बिन। ये इसका आंसर सीधा सही है, डाइक्लोरोकार्बिन इसका आंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाइड्रोकार्बन ए रिएक्ट विथ ब्रोमीन बाय सब्स्टिट्यूशन टू फॉर्म एल्काइल ब्रोमाइड व्हिच बाय वुड्स रिएक्शन इज कन्वर्ट टू गैसियस हाइड्रोकार्बन कनेक्टिंग लेस देन 4 कार्बन। ये भी ऑप्शन से होगा, देखो सबसे पहले ऑप्शंस के देखो क्या कह रहा है, वुड्स रिएक्शंस के कह रहा है। हमेशा याद रखना वुड्स रिएक्शन में जो रिएक्टेंट होते हैं ना प्रोडक्ट में, उसका डबल कार्बन बनता है। अब यहाँ पे डबल कार्बन बन रहा है और वुड्स रिएक्शन में क्या बनता है, वुड्स रिएक्शन हमेशा एल्केन बनता है। यहाँ पे देखो ये तो बनने से रहा वुड्स रिएक्शन में, ये तो बनेगा ही नहीं। ये एल्काइन और ये एल्कीन, ये भी नहीं बनेगा, भी एल्कीन है ना, तो एल्केन कौन सा, यहाँ पे एल्केन ये है। अब आप इसको क्वेश्चन को आंसर के चेकिंग भी कर सकते हैं। कह रहा ना रिएक्ट विथ ब्रोमीन, देखो मेरी बात सुनो, अब यहाँ पे होगा मिथाइल लेंगे, अपन यहाँ पे क्या लेंगे, मेथेन लेंगे। जब मेथेन की मैं ब्रोमीन से रिएक्शंस कराऊंगा तो मुझे क्या मिलेगा, मिथाइल ब्रोमाइड। और मिथाइल ब्रोमाइड के रिएक्शंस में वुड्स रिएक्शन यानी कि CH3Br प्लस 2Na प्लस CH3Br, और ये लो भाई अपना आंसर CH3 यानी एथेन, ठीक है। समझ गए, याद रखना वुड्स रिएक्शन में हमेशा डबल कार्बन वाला प्रोडक्ट मिलता है जब रिएक्टेंट में जितने कार्बन ना उसमें से। तो यहाँ पे आपके कंप्लीट होते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। इसी तरह के मैं अमेजिंग क्वेश्चंस आपके लिए लाता रहूँगा ताकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं हो और आप उसमें पूरा सा पूरा स्कोर कर पाए। तो धन्यवाद।